ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करते हैं अपन लोग इसके बाद। जैसे ए और बी दो नंबर्स हैं, तो इसका अर्थमेटिक मीन तो क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा इसका, दैट इज रूट ए बी। ठीक है, ये कहता है कि हम प्रूव कर सकते हैं। देखो, अगर अपन ए माइनस बी फाइंड आउट करें यहाँ से, तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी अपॉन टू माइनस टू रूट ए बी, माइनस रूट ए बी। अगर एलसीएम लेंगे तो ए बी अपॉन टू बन, ठीक है, ये वैल्यूएशन तुम्हारे पास इसमें बन जाएगी। इससे क्या है, ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस टू रूट ए रूट बी अपॉन टू। तो ये बन गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन टू। कोई भी नंबर उसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव, और टू का वैल्यूएशन भी क्या आएगा, ग्रेटर है, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। इंप्लाइज क्या है, ए माइनस जी ग्रेटर देन जीरो, तो इंप्लाइज क्या हो गया, ए ग्रेटर देन जी। तो इससे कंफर्म है कि ए जो है हमेशा ग्रेटर देन जी आता है। ठीक है, क्लियर कर लो। सर हमारे रिजल्ट कब आएगा? जुलाई में। ठीक है, हो गया, ठीक है, ले लिया स्क्रीन शॉट इसका। नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट देखो, इधर में लॉजिक था, अब इसके बेस पे क्वेश्चन वो सारे हैं। फाइंड टू नंबर whose am is 34 and gm is gm की इधर की 16। तो ऐसे वैल्यूज निकालने के लिए नंबर भी ए बी, ए प्लस बी बाई टू कितना हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हो जाएगा 34। तो ए प्लस बी बाई टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो गया 68। क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे नेक्स्ट क्या आएगा, जीएम दे रखा 16 दे रखा जीएम अपने को, 16 जो जीएम। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, जीएम इक्वल्स टू है अंडर रूट ए बी, दैट इज इक्वल्स टू 16। तो ए बी कितना आ गया स्क्वायर करते, 16 स्क्वायर 256, ये वैल्यू। अब हमें ए और बी निकालना था, हमें एक आइडेंटिटी जानते हैं पहले की, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी ये, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। बेसिकली ये वही चीज है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, उसको माइनस 4 ए बी करते जाएगा, माइनस 2 ए बी बनेगा। यहाँ से ए माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ पर हम एडिशन कर देते हैं, लेट ए ग्रेटर देन बी। इससे क्या फायदा है कि हमें डबल सोल्यूशन नहीं निकालना पड़ेगा, ए और बी वापस होते हुए निकलेंगे उल्टे सीधे, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 68 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 256, 68 का स्क्वायर निकाला तो ये कितना आएगा 36, 4624 माइनस 46। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 60, पॉजिटिव ले रहे हैं ओनली, ए माइनस ए ग्रेटर देन बी बोला हुआ है। ठीक है, स्टार्ट। यहाँ से ए माइनस बी निकल गया और ए प्लस बी निकल गया, क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 और ए माइनस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ पे 2a कितना आ गया 128, ए इक्वल टू 64, ए की वैल्यू 64 रखने में बी कितना आएगा 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो नंबर कौन सा है, 64 और 4।
कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ज्योमेट्रिक मीन वाले एक बार बता देना। ज्योमेट्रिक मीन वाला ये वाला, यस सर। ज्योमेट्रिक मीन तो बेटा अपन ने पढ़ा था ना, अगर ए बी सी दो नंबर है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी, तो बी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब यहाँ पर नंबर ही ए और बी ले रहे हैं सीधा, ये ले ही नहीं रहे हम, तो इसका वैल्यूएशन ज्योमेट्रिक मीन बीच में आएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू बनेगा ए इंटू बी, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए बी। ठीक है, क्लियर। यस सर। ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। मिनिमम वैल्यू निकालनी 5 पावर एक्स प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स। हम जानते हैं कि ये दोनों वैल्यू को एक साथ लिखी जाए मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा, 5 पावर 1 ही बचेगी। 5 पावर एक्स और 5 माइनस एक्स का बनेगा 0 बन जाएगा। 5 पावर 0 विल बी 1, यहाँ पे आएगा 5 पावर 1 इंटू 5 पावर 0, 5 पावर 1 मिलेगा। ये वैल्यूएशन बनने वाली। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग नंबर माने तो क्या आएगा, लेट नंबर बी 5 पावर एक्स प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 5 पावर एक्स इंटू 5 पावर 1 माइनस एक्स। क्यों लिख रहे हैं, सिंस ए एम इज ग्रेटर देन क्या होता है, जी एम। तो अगर दो नंबर हम ये दोनों मान रहे हैं तो उसका ए एम तो ये रहा, उसका जी एम ये रहा, ए एम जो है ग्रेटर देन जी एम बनेगा। इसकी वैल्यू निकालनी तो एवरीथिंग रहने दो। ये क्या हो गया, 5 पावर एक्स और 5 पावर माइनस एक्स 0। हमारे पास क्या होना, 5 पावर एक्स और 5 पावर माइनस एक्स, 5 पावर 0 और 5 पावर 0 क्या होता है 1। तो बचा क्या होगी, 5 पावर 1 बचा। तो 5 पावर एक्स प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, रूट में क्या बचा था 5 पावर 1 तो 5। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही, इसकी जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन होगी इससे, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली ये होगी, दिस इज आवर लीस्ट वैल्यू फॉर दिस। तो क्या लिखेंगे, लीस्ट वैल्यू ऑफ 5 पावर एक्स प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स इज 2 रूट 5। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 रूट 5, क्योंकि इससे हमेशा बड़ा होगा तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू। जब भी ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ जाए तो हमेशा देख लेना कि वैल्यूज में डेफिनेटली ए इज ग्रेटर देन जी वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन में कुछ बैठेगा नहीं। क्लियर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, ABCD आर 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। ABCD जो है 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास। ठीक है, जो जीपी में प्रूव करना है हमारे को, a प्लस बी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, ये प्रूव करना। देखो अगर ABCD की हम बात करें जीपी के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली यहाँ से होगा, अगर ABC की बात करें तो ABCD क्या आ रहा है, a प्लस सी बाई 2 इज ग्रेटर देन बी। AM तो हो गया a प्लस सी बाई 2 और GM क्या हो गया B। a प्लस सी बाई 2 जो है AM इज ग्रेटर देन GM हो गया। तो ज्योमेट्रिक जीपी में है इसी, तो हमारा B तो जीपी हो गया तो GM हो गया यहाँ पे, और इसका ज्योमेट्रिक मीन तो है B और अरिथमेटिक मीन क्या है a प्लस सी बाई 2। तो a प्लस सी बाई 2 इज ग्रेटर देन B। यहाँ से a प्लस सी ग्रेटर देन क्या आ गया 2B फर्स्ट। ऐसे अगर BCD को लिया जाए
मैं बीसीडी क्यों लेना चाह रहा हूँ कि इधर क्या बने, ए प्लस बी बन जाए, इधर बी प्लस सी बन जाए। ए प्लस सी आ गया, डी सी है। देखो तो क्या बनेगा, बी प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन सी, इम्प्लाइज बी प्लस बी इज ग्रेटर देन टू सी। दोनों को ऐड करके इधर क्या, बी और सी बचेगा, इधर की साइड में ये चीज लेंगे। देखो ये सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज ग्रेटर देन 2b प्लस 2c। एक बी उधर भेज दो, एक सी उधर भेज दो, दो उधर माइनस में गए, इधर बचा ए प्लस बी, इधर बच गया एक एक हट गया तो एक एक बचा। ठीक है, अच्छा लॉजिक कैसे पकड़ में आया वो भी समझा देता हूँ तुम्हारे, देखो स्टार्टिंग से ए और डी का सम और बी और सी से ग्रेटर है। देखो अगर ये एसी में होता तो एसी में क्या होता है, ए और डी का सम बी और सी के इक्वल आता, आता नहीं आता, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल आता है, सम इक्वल आता है। जबकि जीपी में क्या होता है, एपी के साथ रिलेशन ग्रेटर का होता है। ए प्लस डी अगर देखा जा रहा है तो वो ग्रेटर में आ रहा है, इसके साथ मतलब क्या लग रहा है, जीपी और एपी का रिलेशन के थ्रू लगेगा कि एपी की जो टर्म्स है वो ग्रेटर देन आ रही है जीपी के फॉर्मेट से, तो उसका मतलब ये चीज है कि वहां पर क्या लग रही है, एपी और जीपी के मीन का रिलेशन लग रहा है। क्लियर? Yes, sir. सारे क्वेश्चन इसीलिए मैच सेट करेंगे। और देखो लो स्क्रीनशॉट लो, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना बन रहा है, 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है, ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, देखो 1 आया। क्लियर है, तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। और अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट लगाए तो कितना इजी दिख रहा है, लेट नंबर्स बी ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स मान लेते हैं हम इसके अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम होता है, लगाया तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन रूट ऑफ दिस 2। ये तो 1 हो गया, 2 ऊपर भेज दिया, 2 इंटू 1 2, ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। कोई डाउट हो तो बोलो। हो गया? यस सर। देखो नेक्स्ट शो करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2a रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी जो है ग्रेटर देन 0 है। बेसिक कंडीशन देखो वापस, हमेशा ये चीज देखनी है कि अगर ए प्लस बी ग्रेटर देन 2 रूट ए बी तो नहीं है कहीं पे, अगर है तो ए एम ग्रेटर देन जी एम का केस लगा हुआ है। हमेशा देखना है कि ए प्लस बी कहीं 2 रूट ए बी से ग्रेटर तो नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, रूट में डालते हैं इन दोनों को तो ये रूट में फंस गया और ए स्क्वायर रूट से निकल गया ए और 2। क्लियर दिख रहा है ये फॉर्मेट, यहाँ पे पकड़ में आया, ए प्लस बी ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 2 रूट ए बी आ रहा है। तो क्या लगाना है, एम और जीएम का केस लगाएंगे। और नंबर लेते हैं, लेट नंबर बी, 2 नंबर मान लिया अपने ए स्क्वायर एंड 1 प्लस बी स्क्वायर। तो ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, वैल्यू पुट करोगे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। ये तो ऐसे का ऐसे रह गया, 2 ऊपर चला गया, ए स्क्वायर से ए बाहर निकल गया, अंदर रह गया।
1 ठीक है। नेक्स्ट इनफाइनाइट एटी का समय, इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब V2 में तो कैसा है, प्रूव दैट 6 पावर 1/3, 6 पावर 1/9, 1/27 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स दे रखी है इसमें, इज इक्वल टू √6। शो करो, देखो एलएचएस देते हैं, एलएचएस से क्या होगा, सब 6 की पावर में तो ऐड कर दो ऊपर की साइड, इनफाइनाइट टर्म, ठीक है, इवैल्यूएशन है। यहां से क्या बनता है, जीपी या जेपी है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, फॉर्मूला A/1 - R वेयर R इज लेस देन 1, ये फॉर्मूला बनता है A/1 - R। यहाँ पर R क्या आ रहा है, 1/3 को 1/3 से करने पे 1/9 आ रहा है, मतलब 1/3 इसका R, या सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर लो, वो मिल जाएगा 1/3 आएगा। A कितना है 1/3, R कितना 1/3, लेस देन 1 है, ये आ जाओ ठीक, 1/3 अपॉन 1 - 1/3 क्या हो गया, एलसीएम से 3 - 1/3, कट गया, 6 पावर 1/3 √6 इक्वल टू R। थैंक यू। कंप्लीट, ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ लिया, कोई डाउट? नेक्स्ट बी इक्वल टू दे रखा अपने को A + A² + AQ एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म। साथ ही साथ इसमें बोल रखा है A की जो वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ A इज लेस देन 1, ठीक है, और प्रूव करना हमारे को 2 प्रूव में A = B/1 + B। देखो कैसे लाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर A क्या है, फर्स्ट टर्म A, R क्या है A, दैट इज लेस देन 1, देयर तो इंप्लाइड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आएगा, A/1 - R, ठीक है, A/1 - R, A की जगह ये पड़ा हुआ A, 1 - R की जगह पड़ा हुआ A, कर दिया। वो लाना है, A की वैल्यू निकालनी है, A को मल्टीप्लाई किया तो B - AB इक्वल टू A, उधर लेगा इसको B = B + A। हमें आंसर दिखा कि ओनली A चाहिए, A कॉमन निकाल दिया 1 + B, A = कितना आ गया B/, ये आपको ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलो।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल 20 देखो. State government uses proceeds from a lottery to provide a tax rebate for property owner. Suppose an individual receives a $500 rebate and has spent 80% of this. Rebate करता है $500 की और spend करता है उसका 80%. And each of recipient of the money spent by this individual also spend 80%. मतलब जो जो आगे से आगे जाता जाएगा वो उसका 80% रिबेट के थ्रू जो है 80% से उसका स्पेंड करता जाएगा. जितनी रिबेट उसके पास पूछ रही है उसका 80% वो स्पेंड कर रहा है. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस विदाउट एंड. जो एंड नहीं है वो कंटिन्यूस चलता ही जा रहा है. आगे बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस मल्टीप्लाई डॉक्ट्राइन इन इकोनॉमिक्स द इफेक्ट ऑफ द ओरिजिनल $500 टैक्स rebate on the economy is multiplied many times. ठीक है. What is the total amount spent if the process continues as indicated? मतलब उसने वो छूट जो दी है आगे से आगे जाने की $500 की, वो आगे से आगे छूट जाती जाती खर्च होते जा रही. तो इस तरीके से जो उन्होंने छूट दी वो कितने में कन्वर्ट होगा, मतलब कितना स्पेंड टोटल हो गया लोगों का उस ₹500 की छूट देने से आगे से आगे कितना छूट का वो फायदा वहां पे मिला, कितना पेमेंट और मार्केट में खर्च हुआ. तो वो किस तरीके से हुआ. फर्स्ट वन ने कितना रिसीव किया, फर्स्ट पर्सन रिसीव $500. ठीक है. फर्स्ट वाले ने $500 रिसीव किया. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन ने रिबेट कितनी मिली उसको, ₹500 की रिबेट मिली. उसको उसने स्पेंड कितना किया, तो स्पेंड मनी कितनी है 80%. 80% ऑफ 80/100 इंटू 500 कितना आ गया, ₹400 उसने स्पेंड कर दिया. $400. नेक्स्ट वाले के बाद सेकंड वन ने कितना रिसीव किया, $400 रिसीव किया. स्पेंड कितना किया उसने, इसका 80%, कितना आ गया 320. एंड सो ऑन प्रोसेस विल गो ऑन. ठीक है. आगे से आगे फिर नेक्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन रिसीव करेगा 320 एंड सो ऑन. ठीक है. तो लिस्ट ऑफ स्पेंड मनी, जो मनी स्पेंड हुई उसका पूछा है, ना कि जो रिसीव हुई उसका. लिस्ट ऑफ स्पेंड मनी कितनी है हमारे पास. फर्स्ट में स्पेंड कितनी हुई 400, सेकेंड में स्पेंड कितनी हुई 320 एंड सो ऑन. आगे तक चलती जाएगी. एक का मोड निकाल लो भले, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे जो ए आया वो कितना आया 400 और आर कितना आया हमारा 320/400. 8 4 32 5 40 5/4. ये इसका वैल्यूशन है. टोटल मनी स्पेंड पूछ रहा था एस इनफाइनाइट टर्म्स होगी क्योंकि एंड तक जाता जा रहा है, जब तक खत्म नहीं होगा तब चलता ही जाएगा. एस इनफाइनाइट क्या होगा A/1 - R. ये कितना आ गया 400/1 - R की वैल्यू 4/5. 400/5 - 4/5 नीचे वाला है एलसीएम. 400/1 5 नीचे से ऊपर कितना होगा ₹2000 स्पेंड होगा इस तरीके से. ठीक है. डॉलर जो है कितने स्पेंड होंगे वहां पे $2000 वो लोग स्पेंड करेंगे इस प्रोसेस पे टोटल, जब तक कि वो एंड स्पेंड होता ही जाएगा. क्लियर. किसी को कोई डाउट है तो बोलो. इनफाइनाइट सीरीज चलेगी कि 80% निकाले जाओगे तो कम होता ही जाएगा, बट वैल्यूएशन 0 कभी नहीं होने वाली. तो लास्ट तक वो प्रोसेस चलता रहेगा. उस प्रोसेस का अकॉर्डिंग टोटल मनी कितनी आएगी, अमाउंट $2000 का आएगा. क्लियर. यस सर. देखो नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट खींचो. स्क्रीनशॉट ले ली. नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 21 है. स्प्रेडिंग ए वायरस इन अ सर्टेन टाउन. अ वायरल डिजीज कॉल्ड फेलियर health hazard upon its people distributing their normal life. It was found that on each day the virus which caused the disease spread in geometric progression. The amount of infectious
वायरस पार्टिकल्स गेट डबल ईच डे, हर दिन डबल होते हैं. Being 5 particles on first day, find that day when the infectious virus particles just grow over 150 units. उससे ज्यादा कब हो जाएंगे. ठीक है, तो कहने का सेंस क्या हुआ, इसने फर्स्ट टर्म दे दी, आर दे दिया और वैल्यू बतानी है कि इससे ज्यादा कब हो जाएंगे. तो तुम्हें पता हो एक चीज अपने एटी में भी किया, क्लास 10th में भी किया था कि अगर वैल्यू ये इतनी है, 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, कौन सी टर्म जो nth टर्म है वो लेस देन 0 होगी. nth टर्म which is less than 0 निकालना. तो हम क्या मानते थे, एन लेस देन 0 मानते थे और एन निकालते थे वहां पे. उसके लिए सी के लिए वैल्यू देखते थे, एन इसका नेक्स्ट वाला क्या आएगा, मतलब जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा बनेगा इस केस में, एन की वैल्यू उससे जस्ट बड़ी वाली. वही यहाँ पे करना है सीरीज में. यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ए कितना है फर्स्ट 5 का, आर क्या मल्टीपल हो रहा है हमेशा डबल, ट्वाइस हो रहा है तो डबल हो रहा है, मतलब आर हो गया 2. और ये बोल रहा है 1,50,000 से कौन सा दिन ज्यादा हो जाएगा. Find the day when the infectious virus particles just grow over 1,50,000 units. तो Tn जो है greater than 1,50,000 कब होएगा, ये आप बताओ. तो हमें n निकालना है, कौन सा डे है वो. Let it be on nth day. Let nth day का जो पार्टिकल्स है वो greater than this है. वैल्यू पुट करते हुए a r पावर n minus 1 greater than 1,50,000. वैल्यू पुट करते 5 into 2 power n minus 1 greater than 1,50,000. यहाँ पे क्या आएगा 2 power n minus 1 greater than, डिवाइड कर दो 5 या 15 0000. 30,000 से 2 की पावर ज्यादा कब होती है, देखो 30,000 से 2 की पावर जो है ज्यादा कब होती है. तो अगर इसकी वैल्यूएशन हम देखें पावर के फॉर्म में, ठीक है, तो इक्वल टू में वैल्यू देखना चाहें तो वो क्या होता है, देखो यहाँ पर 2 की पावर निकालेंगे तो 2 की पावर 10 तो हमें पता है कितना होता है 102. ठीक है, अगर 2 की पावर 10 की वैल्यूएशन पता तो 11 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 2048, फिर आपस 2 से क्या था 4096, फिर 2 से क्या था 8192. ऐसे आगे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तो तुम्हारे इसमें वैल्यूएशन दे रखी है 2 पावर 15 जो है वो वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास ग्रेटर देन 32768 जो कि 30,000 से ग्रेटर है. ठीक है, और 2 पावर 14 जो आती है वो वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 16384 जो कि लेस देन 30,000 है. तो हमें तो ग्रेटर देन वाला पार्ट की तो मतलब कौन सा सेटिस्फाई करेगा ये, तो हम क्या बोलेंगे, इंप्लाइज 2 पावर 15 विल बी है इज ग्रेटर देन 30,000. फर्स्ट वैल्यू इससे बड़ी है, इंप्लाइज 2 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 पावर 15. तो n कितना आ गया यहाँ से 16, मतलब 16th डे जो है वो वायरस के जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है वो इससे 1,50,000 से ज्यादा हो जाएंगे. क्लियर. ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट डे इसने 5 रखे हैं. इसमें बुक में तुम्हारा गलत कर दिया है इसने, 2 पावर n माइनस 1 को इक्वल टू लिया है इससे, 2 पावर 15 जो इससे जस्ट बड़ा आ रहा है, तो 2 की यहाँ पे n की वैल्यू 16 आएगी. ठीक है, ओके. ऑन द 16th डेट 16th डे पे ये ज्यादा हो जाएगा. क्लियर बेटा. यस सर. निकाल के भी देख लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं. 5 को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 15 से करेंगे तो डेफिनेटली मोर देन दिस आएगा. और 2 की पावर 15 जो है वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी दिखा रही है, 16 दिखा रही है. यहाँ पे n इक्वल टू 16 ही आएगा, गलत दिखने आ गया हम लोगों से, क्योंकि हमने 15 को 15 से कंपेयर कर दिया. 2 पावर n माइनस 1 देखना भूल गए ऊपर, और n माइनस 1 इक्वल टू 15 आ रहा है तो n इक्वल टू 16 ही आएगा. ठीक है, ये ध्यान रखना, बुक में मिस्टेक है, सही कर देना. फर्स्ट टाइम में प्रिंट हुई है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं. फर्स्ट सेकंड टाइम n विल बी 16.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. The number of bacteria in a certain culture doubles every hour. हर आवर में डबल हो रहा है. ठीक है, अगेन वही रीजन, आवर के अकॉर्डिंग चल रहा है तो डबल हो रहा है. R equal to 2R. If there were 30 bacteria present in the culture originally, so 30 bacteria starting में present है, A equals to 30. Then how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? सेकेंड आवर के, फोर्थ आवर के और nth आवर के बीच में निकालो. ए फर्स्ट आवर के जो सेकेंड आवर क्या आएगा, A2 equals to AR, that is 2 into 30, that is 60 bacteria. ठीक है, फर्स्ट आवर आ गया 60. ए की वैल्यू 4 आएगी तो क्या आएगा, AR पावर 3, 30 into 2 पावर 3, 30 into 8 240. और AN क्या आएगा, AR पावर n minus 1, तो 30 into 2 पावर n minus 1, it will be our task. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट अब 23rd एग्जाम्पल. देखो वापस वैसे ही क्वेश्चन आ गया जैसा 555 वाला अपन ने किया था. एज इट इज पैटर्न पे क्वेश्चन है. 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस एंड सो ऑन. और टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है. क्या करने की बोला था मैंने, इसको हमने क्या बोला था, Sn मानेंगे लेट क्या. तो Sn की जो वैल्यू मैंने बोला कि 9 में बनाए बिना काम चलेगा नहीं. समझाया था मैंने कि 9 में बनाए बिना तो काम नहीं चलने वाला. तो 9 में बनाए बिना अगर काम नहीं चल रहा है तो वो कैसे शो हो रहा है, उस चीज को अपन देखते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो 9 में कन्वर्ट करो. उसको पहले क्या आएगा, 4 कॉमन लिया, 0.1 0.11 0.111 एंड सो ऑन, एंड टर्म्स हो गई. 9 में कन्वर्ट किया तो 4/9, 0.9 0.99 0.999 एंड सो ऑन, एंड टर्म्स. अब वहां तक हमने क्या बनाया, 9 बन रहा था तो उसके 10 minus 1, 999 बन रहा है उसके 10 पावर 2 minus 1. अब यहाँ पर तो समस्या हो गई, ये क्या बन रहा है, 0.9 और 0.99. 0.9 को मैं कन्वर्ट लिखूंगा 1 minus 0.1, बट 0.99 को क्या लिखेंगे, ये क्या बनेगा 1 minus 0.01, 1 minus 0.001, ऐसे बनने वाला. तो वैल्यूएशन ही क्या आ रही है, अलग तरीके से आ रही है. तो इसका सीक्वेंस देखो डेसिमल वाले का क्या आ रहा है, देखो 9 में तो कन्वर्ट हो गया. यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग में पहले 9 को 10 minus 1 लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 minus 0.1 लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, 1 minus 0.01, 1 minus 0.001 एंड सो ऑन, एंड टर्म्स तक. यहां से क्या आएगा, 4/9, 1 plus 1 plus 1 plus कितनी टर्म्स हो गई, एन टर्म, माइनस कॉमन सभी का, 0.1 0.01 प्लस 0.0001 एन टर्म. ये क्या है, 4/9 एन टर्म्स का संख्या क्या 1 कर दे एन. यहां पर देखो ये क्या है, एक तरीके से 1/10 1/100 1/1000 है कि नहीं. क्या चल रहा है, आर 1/10 चल रहा है. आर क्या चल रहा है यहाँ पे, 1/10 चल रहा है. क्या लिखेंगे, ए आर पावर n-1 होता है कब, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो. आर की वैल्यू जब लेस देन 1 हो तो क्या होता है, 1 minus r पावर n अपॉन 1 minus r. ये आपका सॉल्यूशन है. इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो, कोई इश्यू वाली बात है नहीं. 4/9 n minus 1/10 इंटू 1 minus 1/10 पावर n, ऐसे का ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 1 minus 1/10, दैट इज 9/10. ठीक है,
10 से 10 को काट दो, क्या आएगा? n माइनस 1/9 रह जाएगा, इंटू 1 माइनस 1/10 पावर n। ये आपका आंसर रहेगा। ऊपर ये वाली स्टेप में भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं क्वेश्चन। ठीक।